हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी मैथ का क्लास 7 का पैरामीटर एंड एरिया वाले चैप्टर के ऑल फॉर्मूलेस देखेंगे। जो इस चैप्टर में सभी यूज़ होने वाले हैं उन सभी फॉर्मूलेस के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, आज सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिएगा तो जानते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर का एरिया होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जो स्क्वायर होता है ना, इसके अंदर जितना भी एरिया है, जितना भी पार्ट जिसको हम टच कर पा रहे हैं, जिसको हम छू पा रहे हैं और जिसके अंदर हम घूम पा रहे हैं, मान लो इसके अंदर हमें ग्रास लगानी हो या फिर हमें प्लूइंग करनी हो या फिर और भी वर्क करने हो, लेवलिंग करनी हो, तो लेवल इसके अंदर ही तो हो पाएगा। जो अंदर हो पाएगा, जितना इस फिगर के अंदर का यानी क्लोज फिगर के अंदर का जो पार्ट है, इसमें जब हम घूमेंगे इसी को एरिया कहते हैं। एरिया क्या होता है? देखिए, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होती है बच्चों? साइड होती हैं। स्क्वायर की ऑल साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। स्क्वायर की ऑल साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर साइड ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी एंड ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए साइड का साइड से, एनी टू साइड का साइड से मल्टीप्लाई कर दो। साइड का साइड से मल्टीप्लाई कर दो, ए मल्टीप्लाई ए कर दो, मतलब ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी यूनिट लगी होती है, यूनिट मीटर सेंटीमीटर जो भी लगी होती है, उस यूनिट का एरिया में क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो यूनिट स्क्वायर हो जाता है। ओके बच्चों, चलेगा। तो हमने इसका एरिया जान लिया। ठीक है, एरिया जान लिया। अब बात करते हैं इसके पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर क्या होता है बच्चों? इसकी बाउंड्री के चारों तरफ घूमना है। हम जैसे कि मान लो पैरामीटर सिर्फ इसकी बाउंड्री पर हम क्या करना है? वॉकिंग करनी है। क्या करनी है? इसकी वॉकिंग करनी है। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ चले, यानी मान लो ए टू बी चले, बी टू सी चले, सी टू डी चले एंड डी टू ए चले। जहाँ से चले थे वहीं पर लौट के आ जाएंगे, उसी को कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर। तो बच्चों हम कितनी ए चले? बच्चों 1 ए चले प्लस बी सेकंड ए चले एंड थर्ड ए चले प्लस फोर्थ ए चले। तो बच्चों कितनी ए चले? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो बच्चों 4 ए चले। तो 4 इंटू ए इसका पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, और आगे यूनिट जो भी है यूनिट लिख देंगे। ठीक है, और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर मतलब इसको इस तरीके से हम कट कर देंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a√2। क्या होता है बच्चों? क्या होता है बच्चों? a√2 इसका डायगोनल्स का फॉर्मूला जाता है। जो भी यूनिट है उस यूनिट को लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होती है। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड फिगर के बारे में, जिसका नाम है रेक्टेंगल। क्या नाम है? रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, हम रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलेगा। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल में लेंथ भी होती है एंड रेक्टेंगल में ब्रेड्थ भी होती है। रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ दोनों होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर में भी एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें अपोजिट साइड यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एल होगी तो बच्चों ये भी एल होगी, ये बी होगी तो ये भी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने कहा था कि हम साइड का साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एरिया आ जाए। तो यहाँ लेंथ का ब्रेड्थ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा एल इंटू बी, और जो भी यूनिट है यूनिट का स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यूनिट का स्क्वायर लग जाएगा। ओके बच्चों, चलेगा। अब हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। बच्चों पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ यानी ए टू बी चलेंगे बच्चों, लेंथ चलेंगे पहले, फिर बी टू सी चलेंगे बच्चों, ब्रेड्थ चलेंगे, फिर सी टू ए डी चलेंगे, फिर से लेंथ चलेंगे, डी टू ए चलेंगे, फिर से बी चलेंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। पहले हम एल चले, फिर हम बी चले, फिर से एल चले और फिर से बी चले। तो बच्चों 2L चले प्लस 2B चले। ठीक है, तो मतलब इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 कॉमन निकाल दो, L प्लस बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा और यूनिट जो भी है यूनिट भी हम पुट कर देंगे। ओके बच्चों, तो ये इसका फॉर्मूला हो चुका। अब डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे। जब डायगोनल्स की बात चलेगी तो यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर टू बेस का स्क्वायर और हमारा लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे। अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, और जो भी यूनिट होंगे उस यूनिट को भी पुट कर देंगे। ओके बच्चों, अब बात करेंगे जब लेंथ के बारे में। नहीं, लेंथ फाइंड करनी हो जब हमें इसका एरिया गिवन हो और ब्रेड्थ गिवन हो। जब लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होगा तो एरिया में
एरिया में हम क्या कर देंगे, अगर हम इसकी ब्रिथ का डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये इसकी लेंथ फाइंड हो जाएगी। क्या फाइंड हो जाएगी, लेंथ फाइंड हो जाएगी, VREADTH, ठीक है, लेंथ फाइंड हो जाएगी। ओके बच्चों, चलेगा। ऐसे ही अगर ब्रिथ फाइंड करनी है तो इसके एरिया में ब्रिथ फाइंड करेंगे तो एरिया गिवन होगा, लेंथ गिवन होगी, तो इसके एरिया हम क्या कर देंगे, इसकी लेंथ का डिवाइड कर देंगे, LENGTH, और जो भी यूनिट होगी उस यूनिट को लिख देंगे, यूनिट होगी उस यूनिट को लिख देंगे। ओके बच्चों, लेंथ और पैरामीटर, जब पैरामीटर गिवन हो, क्या गिवन हो, जब पैरामीटर गिवन हो, जब लेंथ निकालने की बात आएगी, पैरामीटर में जब लेंथ की बात आएगी, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम कर देंगे इसके पैरामीटर में 2 का डिवाइड करेंगे और -b कर देंगे, और यूनिट जो होगी उस यूनिट को भी पुट कर देंगे। ओके बच्चों, अब जब ब्रिथ की बात आएगी, किसकी बात आएगी, ब्रिथ की बात आएगी, जब ब्रिथ की बात आएगी इसके पैरामीटर में 2 का डिवाइड करेंगे, माइनस लेंथ कर देंगे, और जो यूनिट है उस यूनिट को लगा देंगे, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, कुछ भी हो, उस यूनिट को लगा देंगे। इस तरीके से इसके ये 6 फॉर्मूले के आसपास, 6 या 7 फॉर्म, 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूलेस बनते हैं। हमने 7 फॉर्मूलेस के बारे में जान लिया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है बच्चों, इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में इसके अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अगर पैरेललोग्राम के एरिया की बात की जाती है तो देखिएगा, इसमें एक्चुअल में लेंथ और ब्रेड्थ होती नहीं है। ठीक है, लेंथ हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी हाइट होती है, क्या होती है हाइट होती है, तो हम यहाँ से इसकी हाइट ड्रॉ कर देते हैं, ये इसकी हाइट हो जाती है। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के जब इसकी लेंथ में हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड हो जाता है, तो मतलब L × H। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड हो जाएगा, मतलब यूनिट का होल स्क्वायर लगा देंगे। ओके, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम लिखना है बच्चों, यहाँ पे मैंने गलती से रेक्टेंगल लिख दिया, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल लिख दिया, यहाँ पे लिखना है पैरेललोग्राम, PARALLEOGRAM। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरेललोग्राम क्या होगा सब बच्चों, फिर L चलेंगे, फिर B चलेंगे, इस तरीके से पैरेललोग्राम भी हम फाइंड कर लेंगे। मतलब इसमें पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए इसको हम B मानेंगे। ठीक है, इसको लेंथ मानेंगे, इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, लेंथ ब्रेड्थ मान लो, तो हम इसको क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड होता है सीधा सीधा, 2L + B कर दीजिएगा और यूनिट लगा देगा जो भी यूनिट हो। ठीक है बच्चों, ठीक चलेगा। अब इसकी हाइट की बात आती है, इसकी हाइट फाइंड करने के लिए क्या होता है इसकी हाइट फाइंड करने के लिए जब एरिया गिवन हो, क्या गिवन हो, एरिया गिवन हो, हाइट फाइंड करनी हो, एरिया गिवन हो, बेस गिवन हो, उस कंडीशन हम क्या करते हैं, इसके एरिया में क्या करते हैं, इसके एरिया में हम बेस से यानी इस बेस से यानी ब्रेड्थ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब हमारा बेस फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, बेस फाइंड करना हो, बेस फाइंड करना हो तो एरिया गिवन होगा, हाइट गिवन होगी, तो इसके एरिया में हम क्या कर देंगे, इसकी हाइट से डिवाइड कर देंगे और हम हमारी ये हाइट निकल जाएगी, हाँ बेस निकल जाएगा, तो यूनिट जो भी होगी यूनिट लगा देंगे, यूनिट जो भी होगी वो यूनिट लगा देंगे। ओके बच्चों, चलेगा। हमने पैरेललोग्राम के फॉर्मूले भी देख लिए हैं। हमने सबसे पहले क्या देख लिया, हमने स्क्वायर देखा, स्क्वायर में क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड यानी 4a हो जाएगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल की बात करेंगे, रेक्टेंगल हमने क्या जाना, एरिया जाना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ में ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका एरिया निकल जाएगा। जैसे ही हम इसके पैरामीटर की बात करेंगे तो इसकी सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे, जैसे कि L 2L आ गई थी, B और B 2B आ गई थी, इसलिए 2 कॉमन निकाला, 2L + B इसका पैरामीटर हो जाएगा। अब डायगोनल्स की बात करेंगे, डायगोनल्स मैंने कहा था इसका एक राइट एंगल बेन जाएगा, जैसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को हटा के हम अनरूट लगाते थे उस साइड, वैसे यहाँ पे इसका काम कर देते, तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ के लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर हम लगा देंगे, तो हमारे यहाँ पर रेक्टेंगल डायगोनल फाइंड हो जाएगा। ओके, जब हमसे लेंथ पूछेंगे, रेक्टेंगल में लेंथ पूछेगा तो एरिया गिवन होगा, ब्रेड्थ गिवन होगा, उस कंडीशन में हम एरिया में ब्रेड्थ का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा लेंथ फाइंड हो जाएगी। जब ब्रेड्थ हमसे आस्किंग करेंगे तो हमें यहाँ पे एरिया गिवन होगा और लेंथ गिवन होगी, तो ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए एरिया में लेंथ का डिवाइड कर देंगे, हमारे ब्रेड्थ आ जाएगी। नहीं, लेंथ कब फाइंड करनी है, जब हमें पैरामीटर और ब्रेड्थ गिवन हो, जब लेंथ फाइंड करनी हो कब, जब पैरामीटर और हमें ब्रेड्थ गिवन हो, तो उस कंडीशन में पैरामीटर में 2 का डिवाइड करेंगे, पैरामीटर में 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ को माइनस कर देंगे, जब ब्रेड्थ पूछेंगे तो पैरामीटर में 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ लेंथ है तो लेंथ को माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल के सभी फॉर्मूलेस हो जाते हैं। हम बात करते हैं इसके पैरेललोग्राम के बारे में। जब पैरेललोग्राम के एरिया की बात आती है, पैरेललोग्राम में लेंथ टू बेस नहीं होता, लेंथ इनटू हाइट हो जाता है, लेंथ में हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इसका एरिया फाइंड हो जाता है। पैरेललोग्राम की अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं, पैरामीटर में सम ऑफ ऑल साइड होती है, मतलब 2L हो जाएंगे, 2 बेस हो जाएंगे, इसलिए 2L + भी हम लगा देते हैं। ओके बच्चों, जब इसकी हाइट पूछी जाएगी, एरिया दिया होगा, बेस दिया होगा, हाइट पूछी जाएगी तो एरिया में बेस का डिवाइड कर देंगे तो हमारा इसकी हाइट आ जाएगी। जब बेस पूछा जाएगा, एरिया गिवन होगा और हमें हाइट गिवन होगी, तो इसके एरिया में हाइट का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बेस फाइंड हो जाएगा।
ओके बच्चों, चलिएगा हम इसके आगे बात करते हैं। तो चलिएगा बच्चों, अब नेक्स्ट जो फिगर है यहाँ पर इसका ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया होगा और ट्रायंगल का पैरामीटर होगा, ठीक है। मैंने कहा था एरिया जिस जिसको टच करेंगे, जिस जिस अंदर के जो पार्ट है वो इस फिगर के अंदर के जितना पार्ट है उसको टच करेंगे, उस पर ग्रोइंग करेंगे, उस पर कुछ भी करेंगे तो वही हमारा एरिया होगा। और पैरामीटर के पास की बाउंड्री पर चलना ही हमारा पैरामीटर होगा, चाहे जितने ही फिगर हो, फिगर में जितने ही फिगर हो उनकी बाउंड्री पर चलना पैरामीटर होगा। और बाउंड्री पर चलना हो, बाउंड्री पर फेंसिंग करनी हो और भी कुछ काम करने हो बाउंड्री पे हो उसको पैरामीटर कहेंगे। और बाउंड्री के अंदर जो भी काम होगा वहाँ पर क्या होगा, हमारा एरिया होगा। ओके बच्चों, चलेगा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एनी ट्रायंगल यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारे इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। जो यूनिट होती है उस यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मतलब यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, यहीं पे अगर स्केलेन ट्रायंगल आता है, स्केलेन ट्रायंगल के एरिया की फाइंड करें, ट्रायंगल तो किसी भी टाइप का हो उसमें सम ऑफ ऑल साइड पैरामीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड होगी। अगर यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल होगा, क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल का अगर एरिया की बात की जाएगी, स्केलेन ट्रायंगल के एरिया की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, स्केलेन ट्रायंगल के एरिया की बात की जाएगी, तो ठीक है। अगर स्केलेन ट्रायंगल के एरिया की बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हीरोज फॉर्मूला भी कह देते हैं। यहाँ की एस कैसे फाइंड होगी बच्चों, एस फाइंड करने के लिए इसका पैरामीटर का हाफ करना पड़ेगा। पैरामीटर का क्या करना पड़ेगा, ये पी फॉर पैरामीटर का हाफ करना पड़ेगा। हाफ कैसे होगा, ए प्लस बी, इसकी सभी साइड को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो हमारी एस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एस फाइंड हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसके पैरामीटर को हाफ कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी, एस फाइंड हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ से इसके सभी फॉर्मूले कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी अगर एरिया की बात करते हैं तो जितना अंदर का पार्ट है उसकी बात करेंगे। इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड कैसी होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए भी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी ए, ये सभी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसके अंदर के पार्ट में क्या होगा, जो भी टच करेंगे वो एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं कहा जितने भी ट्रायंगल हो उनकी सब का सम कर, उनकी सबकी साइड का सम कर देना है हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, यानी सम ऑफ ऑल साइड। ए प्लस बी प्लस सी, यूनिट जो भी हो यूनिट लिख देंगे, सेंटीमीटर वगैरह जो भी कुछ होगा वो सब लिख देंगे, ठीक है। या यूनिट का स्क्वायर कर देंगे, ओके बच्चों, यूनिट का स्क्वायर कर देंगे। चलेगा, बात करते हैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इसके बारे में हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पूछी जाएगी तो अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई साइड मतलब ए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे इसके तीनों फॉर्मूले हो गए, ओके। चलेगा, अब हम बात करते हैं इसके राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ओके बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया वही जब इसके अंदर के जितने पार्ट को टच करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होगा, हाइट होगा और हाइपोटेनस होगा। बेस भी होगा, हाइट भी होगा, हाइपोटेनस भी हो जाएगा, ओके बच्चों। अगर हम इसके भी एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका फॉर्मूला हो गया और यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ओके बच्चों। तो हमने क्या कर लिया, इसका एरिया भी फाइंड कर लिया। तो यही फॉर्मूला हमारे एरिया में लगेगा जब हमें फिगर दिया होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, उस कंडीशन में ये काम करेंगे। पैरामीटर की क्या बात करेंगे, मैंने कहा जितने भी ट्रायंगल होंगे उन सभी ट्रायंगल की साइड का सम करना ही हमारा क्या होगा, पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। मान लिया यहाँ पर मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो सम ऑफ ऑल साइड कर दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी, सबका सम कर देंगे, इसका पैरामीटर हो जाएगा। पैरामीटर में हमेशा यूनिट आती है, यूनिट का स्क्वायर नहीं होता, पैरामीटर में यूनिट का स्क्वायर नहीं होता। बात क्लियर है बच्चों। तो हमने यहाँ तक इसके राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी जान लिया, ठीक है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल भी जान लिया। हमें यहाँ से चालू किया था ट्रायंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट, यूनिट का स्क्वायर था। एरिया पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या था, सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए प्लस बी प्लस सी यूनिट था। अगर यहीं पर स्केलेन ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल का क्या होगा, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर एस कहाँ से निकलेगा,
एस इसकी सभी साइड को सम कर दो और 2 का डिवाइड कर दो, एस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एस इसका सभी साइड यानी ऑल साइड को सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, इसकी एस फाइंड हो जाएगी। ओके बच्चों, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें हमने ट्रायंगल देख लिया। अब उसके बाद हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाता है, यूनिट स्क्वायर लग जाता है। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और मैंने कहा जितने भी ट्रायंगल है सबको सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे, a + b + c, यानी इसका हमारा पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। अगर इसकी हाइट फाइंड करनी होगी, हाइट फाइंड करने के लिए हमसे पूछेंगे तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, √3/2 3/2 और साइड a हो जाएगी। यहाँ पे साइड गिवन होगी, क्या होगी, साइड गिवन होगी, मतलब इसमें ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम √3 यानी 3a भी कह देते हैं, 3 × साइड भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब ये भी a, ये भी a, ये भी, यानी सभी साइड इक्वल होती हैं इसकी, इसलिए हम इसको 3a भी कह देते हैं। ओके बच्चों, चलेगा। हमने इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल देखा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इसमें भी बेस इंटू हाइट हो जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। और इसके पैरामीटर की बात करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड a + b + c, इसको ये यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, हमने इसके इतने फॉर्मूले देख लिए। चलिए इसके हम लास्ट फॉर्मूले यानी जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उसका लास्ट फॉर्मूला देखते हैं, यानी सर्कल। ठीक है, सर्कल के बारे में हम बात करेंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, सर्कल के बारे में देखिएगा आप। सर्कल यानी एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल में क्या होता है सर, बीच में एक सेंटर होता है, सेंटर से एक लाइन होती है, मतलब जो इसकी बाउंड्री को टच करती है सर, उसको रेडियस के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, ये इसी सेंटर से अगर यही लाइन अपोजिट साइड ड्रॉ कर दी जाती है, अपोजिट साइड को टच कर देती है सर, इन दोनों लाइन को मिला के हम डायमीटर यानी डी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा इसका हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है जो पहले से वेरीफाइड है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं, यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, सरकमफेरेंस इसको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, इसकी बाउंड्री के चारों तरफ घूम जाना ही क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, जो होता है 2πr। ठीक है बच्चों, अब डायमीटर की बात करेंगे। डायमीटर ये आर और ये 2r मिलकर डायमीटर बना देते हैं, 2r मिलकर डायमीटर बन जाती है। ओके बच्चों, 2r मिलकर डायमीटर बन जाती है। यूनिट लगा देंगे, यहाँ भी यूनिट लगा देंगे। रेडियस क्या हो जाएगी सर, रेडियस फाइंड करेंगे तो r डायमीटर ये 2 नीचे पहुँचा देंगे, रेडियस इसका डायमीटर यानी d/2 कर देंगे तो हमारी ये क्या आ जाएगी, रेडियस फाइंड हो जाएगी। क्या फाइंड हो जाएगी, रेडियस फाइंड हो जाएगी। ओके बच्चों, तो हमने इसकी ये सारी चीज़ें जानी। तो बच्चों यहाँ पाई की वैल्यू गिवन हो सकती है। वैसे पाई की वैल्यू जो पहले से वेरीफाइड है 22/7, या फिर पाई की वैल्यू हम दूसरी भी है जिसको 3.14 भी कहते हैं। ठीक है, इतनी वैल्यूज हम लगा देते हैं। ठीक चलेगा। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब इसी का सेमी सर्कल की बात करते हैं, इसका हाफ पार्ट हम हिडन कर ले तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है सर, पूरा क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। आधा कर देंगे नीचे 2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और यूनिट का स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो गया सेमी सर्कल का। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल के बारे में। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल के बारे में बात करते हैं। बच्चों ये पाई आर तो हो गई होगा, आर तो होगी। ठीक है, नहीं पाई आर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 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 ये पाई आर हो गया, प्लस ये वाली आर, और प्लस ये आधा हो गया ना, हाफ हो गया, तो मतलब हाफ में ये वाली लाइन आ जाएगी। कौन सी वाली लाइन आ जाएगी, तो इसमें ये वाली आर ये वाली आर दोनों आर प्लस हो जाएंगे, यानी 2r। ठीक है, तो ये वाला इसका फॉर्मूला हो गया, यानी पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हो गया। यूनिट कह देंगे, यूनिट इसका नहीं, यूनिट ओनली यूनिट कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट मतलब इसके 4th पार्ट कर देंगे, मतलब ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, क्वाड्रेंट हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट हो गए तो 1/4 कर दो, और जो फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर लगा दो तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया, और यूनिट का स्क्वायर कर दो, यूनिट का स्क्वायर कर दो। ओके बच्चों, पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्वाड्रेंट के लिए 1/2 पाई आर स्क्वायर तो लगाएंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर करेंगे, और प्लस 2 रेडियस भी कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 रेडियस भी कर देंगे, और ये हमारा इसका क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, यूनिट अलग जाएगी हमारी। ठीक है, बात क्लियर है, चलेगा। अगर इसमें चाहो एक फॉर्मूला, एक फिगर और आ जाता है इसमें, जैसे कि कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है या स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी कुछ ना कुछ साइड गिवन होगी, कुछ ना कुछ लेंथ गिवन होगी, साइड गिवन होगी, और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल या फिर पार्क दे दिया है। ठीक है, अब मतलब इसके अंदर आप कोई भी चीज़ बना दी है या इसकी बाउंड्री कर दी है, तो मतलब कहते हैं इसकी बाउंड्री का या इसकी जो पाथ बना रहे हैं उस पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए बच्चों करते हैं उसके लिए हम कर देंगे ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, डी हो जाएगा या ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो रेक्टेंगल है बच्चों, अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर भी ऐसा बनेगा, उसका भी एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इस बड़े वाले का एरिया फाइंड करेंगे,
बड़े वाले का नहीं, बड़े वाले को मैं कैपिटल एल मान लेता हूँ, कैपिटल बी मान लेता हूँ, छोटे वाले को मैं स्मॉल एल मान लेता हूँ, स्मॉल बी मान लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिग फिगर की बात करेंगे। ठीक है, इन बिग फिगर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, बिग फिगर की बात करेंगे, बड़े वाली फिगर की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ी एल और मल्टीप्लाई छोटी एल, इन्हें बिग एल एंड बिग यानी कैपिटल एल कैपिटल बी और यूनिट का स्क्वायर कर देंगे, यूनिट का स्क्वायर कर देंगे। अगर फिर उसके बाद स्मॉल वाली की फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल फिगर की बात करेंगे। तो स्मॉल फिगर के लिए स्मॉल एल स्मॉल बी और यूनिट लगा देंगे, यूनिट का स्क्वायर कर देंगे, यूनिट का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यूनिट का इसके पाथ का एरिया चाहिए, पाथ का एरिया चाहने के लिए बड़े वाले फिगर में छोटे वाले फिगर को लेस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ चाहिए, एरिया ऑफ पाथ PATH चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, एल मल्टीप्लाई भी बिग वाले फिगर में से स्मॉल बिग वाले फिगर के एरिया को में से स्मॉल वाले फिगर के एरिया को लेस कर देंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इसका पाथ का एरिया आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इसमें इतने फॉर्मूलेज यूज़ होंगे, इतनी चीज़ें यूज होंगी, एक आध चीज़ें अगर एक्स्ट्रा भी आती हैं उनको हम क्वेश्चनों के साथ देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ओके, और इसके साथ साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।